যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिं भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज श्लोक है 18 से लेके कितना तक करना है? 18 और 19। हरे कृष्णा। शशि माता जी, आपके गलत श्लोक करे हैं मेरे ख्याल से शेयर। ये पहले हो चुका है, पहले स्कंद का ये शायद। नहीं, यही है स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोका नंबर 18। तो टुडे आज हम लोग 2 श्लोक करेंगे, 18 और 19। किरातहुनान्द्र पुलिन्द्र पुलकशा आभीरसुम्भाखशादय ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सुखदेव गोस्वामी अपना प्रयास कर रहे हैं भगवान को, उसी तो ये कंटिन्यू होगा अभी। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभि, तुंभ, यवन, खश आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संथाल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। संथाल परगना अभी झारखंड में है, जो बिहार से अलग होते हो गए। झारखंड और छोटा नागपुर ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। हूण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हूण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूण कहलाती है। आंध्र यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये जो भी नाम दिए गए सब पूरे पुराने नाम, प्राचीन नाम है, महाभारत काल के नाम। पुलिंद, इसका भी उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासियों को ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। अवैदिक जाति मतलब जो वेदों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, ये जो जाति है इसकी, ये संसार पे राज्य करेगी। तो यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था। मतलब इससे पता चलता है कि उस जमाने में भारत
जो है वो पूरा विश्व के का ये शिरोमणि था, पूरा विश्व का कंट्रोल भारत से होता था। यह पुलिंद भारत के प्रांतों में से था। इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें म्लेच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिश्चियनी यानी क्रिश्चियन संस्कृति के अनुयायी नहीं हैं वे हिडन्स कहलाते हैं, उसी तरह जो ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो नहीं करते हैं वो म्लेच्छ कहलाते हैं। ब्राह्मण संस्कृति मतलब हम लोग का जो वैदिक संस्कृति है। आभीर, यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के म्लेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता। तो ये सब प्रांतों का पहले से भविष्यवाणी था कि इन प्रांतों के जो लोग हैं वो लोग भारत पर कब्जा करेंगे या यहाँ पर अधिकार करेंगे। तो उसी को सत्य साबित करते हुए बाद में सिकंदर जो ग्रीस से आए थे उन्होंने भारत को जीता था और ये मोहम्मद गौरी ने भी काफी हिंदुस्तान के काफी राष्ट्रों को जीता था। तो ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। तो भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो ये लोग जो है परशुराम जी के डर से ये क्षत्रिय धर्म छोड़ करके वहां जाकर के छुप गए थे। तुंभ या कंक, ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनगण, महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भाग सौंपा गया। अतएव तुर्क यवन है क्योंकि ये महाराज यवन के वंशज हैं। इसीलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपने ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत आदि पर्व में मिलते हैं। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यह खरी उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में हुआ है। जिनके ऊपरी होठ पर ठिगने केस मूछ उगते हैं वे सामान्यतया खस कहलाते हैं। फलस्वरूप चाइनीज, मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। तो देखिए कितना उन्नत था हम लोग का ये विज्ञान कि आज से 5000 साल पहले जो महाभारत पर ये पुराण जब लिखा गया था उस समय उसमें पृथ्वी के सारे देशों के लोगों का वर्णन आ गया। उपयुक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर ले। जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावनामृत नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ चल रहा है। तब भगवत कृपा से
सारे विश्व के मनुष्यों के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा। क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल दूषित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनयिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हो। लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ न जाएं जो अंततोगत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। शुद्धिकरण आंदोलन से क्या मतलब है? कोई बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। सेंटेंस पढ़िए एक बार। राजनीतिक लोग भक्तों के यदि राजनीतिक लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा। शुद्धिकरण आंदोलन माने प्रचार आंदोलन। अब मुझे तो पता है, मैं तो इन लोगों से पूछ रहा हूँ। आगे की महाप्रभु का प्रचार आंदोलन है जो आगे बताया हुआ है। और शुद्धिकरण कैसे है? क्योंकि चैतोदर्पण मार्जनम, जो लोग चैंटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनका शुद्धिकरण होगा। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अपनी स्तुति भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की कि केवल भगवान के पवित्र नाम के यशोगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भगवद गीता 9.32 में भगवान ने कहा है कि भगवान का भक्त बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्र या वैश्यों पर भी। और भगवत भक्त बनने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। ऊपर कर दीजिए माता जी। इसके लिए एकमात्र योग्यता हरि बोल, क्या पूछा आपने? नहीं पूछा नहीं, मैंने बोला ऊपर इसको आगे बढ़ाने। अच्छा। स्क्रीन पर इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है, शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे हैं। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। तो वर्णाश्रम धर्म की प्रथा ऑलमोस्ट लुप्तप्राय हो गई है। अभी जो लोग ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो भी कर रहे हैं, यहाँ जो लिखा है उसके हिसाब से कि अब इस प्रणाली में भी, इसके अनुयायियों में भी नहीं रह गई है।
तो जो फॉलो कर गए थे वर्णाश्रम धर्म को, उनमें भी अभी ये लुप्त होते जा रहा है। और आज का सामाजिक और राजनीतिक जो परिवेश है, इसमें ये संभव भी नहीं। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है, और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों, उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु है और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभव विष्णवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य हो जाता है। तुरंत ही दिव्य बन जाता है। एक मिनट। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्च्य विष्णु शिलाधिगुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णु नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न तो मूर्ति समझे, न वैद गुरु को सामान्य पुरुष समझे, और न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। ये पद्म पुराण से लिया गया। तो निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया था, और हम सबों को शिक्षा देने के लिए घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नेक्स्ट श्लोका नंबर 19। श एष आत्मा आत्मवतामधीश्वर स एष आत्मा आत्मवातधीश्वर त्रयीमय धर्ममयस्तपोमय गतव्यलिके अज शंकरादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो।
हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ स्वरूप सिद्ध पुरुष किसको कहा गया है? ये अभी सब वो भगवान का पूजा करने, ये पुरुष नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम लिख रहे हैं। हाँ, सभी शुद्ध पुरुषों के परमेश्वर, मतलब जो परमहंस और जिस किसी स्टेज में पहुंचे वो लोग स्वरूप सिद्ध है, उन लोग जिसकी पूजा करते हैं उनके जो परमेश्वर हैं वो है भगवान, तो वे भगवान को ही संबोधित करते हैं। तात्पर्य, यद्यपि परम भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा ज्ञेय हैं जो आडंबर से परे हैं। मतलब ये मतलब उन्हीं के द्वारा जाने जाते हैं जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है और इस गंतव्य को लक्ष्य बनाकर वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादि के रूप में कठोर तपस्या करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छद्म से ऊपर होते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं वे सामान्यतया कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगवत भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कर्मी लोग जो वैदिक कर्म कांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे भुक्तिकामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। ज्ञानी जन जो मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, वे मुक्तिकामी अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के इच्छुक कहलाते हैं। तो जो कर्मी लोग हैं वो क्या है? भुक्तिकामी, भौतिक भोगों की इच्छा रखने वाले, और जो ज्ञानी है वो मुक्तिकामी अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाले। योगी जन जो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं, वे सिद्धिकामी कहलाते हैं। वे योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर बनने, भारीतर से भारीतम बनने, कुछ भी इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रण करने, इच्छानुसार वस्तुएं उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा करते हैं। तो जो 8 सिद्धियां हैं वो सिद्धियों की वो लोग कामना करते हैं। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमताएं हैं, लेकिन भगवत भक्त खुद की तुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई चीज नहीं चाहते। वे केवल भगवान की शरण, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के नित्य अधीन अंश हैं, नित्य दास। भक्त द्वारा होने वाली आत्मा की यह पूर्ण अनुभूति उसे इच्छा रहित बनने में अर्थात अपने खुद के लिए कुछ भी इच्छा न करने में सहायता करती है, और इस प्रकार भक्त निष्काम कहलाता है। जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। भुक्तिकामी, मुक्तिकामी तथा सिद्धिकामी सभी खुद की तुष्टि के लिए ही कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करते हैं। वे भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। चूंकि अर्जुन निष्कपट था, अतः उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनम तव, इस तरह वह निष्काम बना। यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण विशेष रूप से दिए गए, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी
श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार सनक सनातन इत्यादि, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी है। तो जो 4 ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय हैं, उन चारों के ये लोग प्रणेता है, मतलब उनको स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और सनक चतुष कुमार, ये सभी सारे छल छद्मों से रहित हैं। और श्रील जीव गोस्वामी गतव्य लीके शब्द की व्याख्या प्रोजित कहतव्य के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है वे जो समस्त कपटों से मुक्त हैं, केवल अनन्य भक्त। इनमें यह कहा गया है, कृष्ण भक्तो निष्काम अतएव शांत भुक्ति की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त पूर्णतया शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए ही सदैव प्रयत्नशील रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 8.9 में कहा है, वे सबों को ऐसे वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर आदि निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। राजकुमार कृष्णदास प्रभु, पंकज मित्र वजीश प्रभु की सबकी जय। जय। जय जय हरे भक्त की। आज कौन करेगा दामोदर अष्टकम? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम ठीक करेंगे। है, हरे बोल। ठीक है। यस, कीजिए माता जी। हाँ प्रभु बिना हाँ, तत्काल ठीक। का ही कर रहा है, क्यों? हमको नहीं आता है प्रभु बजाने ठीक से। हरी हरी, ठीक है कीजिए। और कितना टाइम लगेगा आपको? प्रभु प्रैक्टिस कर रहा है। जैसा है वैसा ही बजाइए। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग बोल देंगे आपको कि मत बजाइए। ठीक है प्रभु। श्री माता जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? सॉरी, भारती माता जी कर ली। नमामि परं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले